बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बेहतरीन सी मीठी डिश बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं खीर। उसके लिए मैंने चावल लिए हैं 1 प्याली और आधी प्याली मैंने चीनी की लिए। चीनी हमने ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़रूरत डालनी है। और चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो देखें ये बिल्कुल काफ़ी सॉफ्ट हो गए। ये देखें 1 प्याली चावलों को अच्छे से साफ़ की और उसको आधा घंटा भिगो दिया। तो अभी भी इसको मैंने पानी में ही रखा हुआ है। और उसके बाद हम इसमें बादाम डालेंगे, कुछ और मेवे भी डालेंगे। तो उसके बाद जी आप इसमें खुला दूध भी डाल सकते हैं और डब्बे का दूध भी डाल सकते हैं। मैंने डब्बे वाला दूध लिया, मेरे पास यही मौजूद था घर में, तो मैंने यही ले लिया। तो आप कोई सा भी खुला दूध या डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर लें। और मैंने ये 4 पैकेट दूध के लिए हैं। ये तकरीबन 1 लीटर दूध है। 1 लीटर दूध में हम खीर बना रहे हैं। तो इसको दूध को अब निकाल लेते हैं। दूध खोल के हम भैंस की ले ली, हमने इसमें डाल लेते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत गाढ़ा दूध है। इसमें आप 1 प्याली 2 कप दूध पानी के भी डाल दें तो आपकी खीर बहुत ही बेहतरीन सी बनेगी। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा दूध है। ये देखें कितना गाढ़ा है, माशाल्लाह डब्बे से निकल रहा है जी। दूध मैंने देखें निकाल लिया। तो देखें ये कितना गाढ़ा दूध है। ये देखें अब इसमें हम 3 से 4 अदद छोटी इलायची डालेंगे ग्रीन वाली। तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करना है जी। देखिए मैं 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। 1 गिलास हमने पानी का ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम जो चावल हैं उसको ग्राइंड कर लेते हैं जी। हमने जग ले लिया है, चावल हमने पानी निकाल दिया है। तो इसको चावलों को डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। 1 प्याली चावल है तो इसमें बेहतरीन हमारी 1 लीटर दूध के साथ इसकी खीर तैयार होगी। चावल ले लिए इसमें मैं हाफ गिलास इसमें दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो दूध से जो है कि इसका ज़्यादा अच्छा जो है ना मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो पानी हमने बहुत कम डालना है। अगर खुला दूध है तो आप पानी ना डालें। डब्बे वाला दूध थोड़ा गाढ़ा होता है तो उसमें 1 कप आप पानी का ऐड कर दें। तो अब इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ जी। देखें जी हमने चावलों को पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। तो ये देखें ये कुछ इस तरह के हो गए हैं। बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं किया, दरदरे से हमने किए हैं। अब इसको इसमें निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। उधर हमारा दूध जो है वो भी चूल्हे पे पक रहा है, गर्म हो रहा है। तो ये देखें अब ये क्या होगा कि ये हमने ग्राइंड किए, इससे बहुत जल्दी हमारी खीर तैयार हो जाएगी। और जो चावल खीर में नज़र आते हैं ना वो नहीं आएंगे। तो हमारा दूध देखें गर्म हो चुका है, इसको बॉयल आ गया है। अब इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। ये देखें इसमें इलायची डाल के हमने रखा हुआ था, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया इलायची का। अब इसमें चावल जो ग्राइंड किए हैं चावल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तरह हमने ये चावल जो हैं सारे ग्राइंड किए हुए डाल देते हैं। 3 से 4 मिनट ऐसे ही हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है ताकि चावल अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएं। बहुत जल्दी तैयार होती है इस तरह। और ये देखें चावल जाते ही इसमें मिक्स हो गए हैं। तो ग्राइंड किए हुए चावलों से बहुत मज़े की खीर बनती है और चावल अच्छे से घुल जाते हैं दूध में। अब इस तरह हम इसको हिलाते रहेंगे। देखें इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए। तो माशाल्लाह से काफ़ी देखें थिक हो गई है, गाढ़ी हो रही है। देखें चावल भी इसमें घुल गए हैं अच्छे से। तो अब इस वक्त हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, डाल देते हैं। चीनी की मैंने ली थी हाफ प्याली, तो इससे मैं थोड़ी कम ही डालूँगी। चेक कर लेंगे, अगर मीठा कम लगा तो और डाल देंगे। चीनी आपने अपने हिसाब से डालनी है। तो इसमें नमक डालूँगी। नमक आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना है, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा बिल्कुल डालना है, हाफ टी स्पून, ताकि इसका जो मीठे का बैलेंस होता है ना वो ज़बरदस्त हो जाता है खीर बहुत ही। तो देखें इतना सा मैं डाल रही हूँ नमक, बिल्कुल थोड़ा सा है। इसको हिला देते हैं। इसको 10 मिनट हम और पकाएंगे हल्की आंच पे जी। देखें माशाल्लाह से इसको 20 मिनट हो गए हैं पकाते हुए मुझे। बिल्कुल थिक हो गई खीर हमारी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई है। देखें माशाल्लाह से। इसमें कुछ मेवे ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। मेरे पास किशमिश है, कुछ कटी हुई नारियल है, ये डाल देंगे। साथ ही मैंने ये बादाम साबुत मैंने लिए थे तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया।
इसको डालेंगे चम्मच के साथ। देखें इस तरह, आप साबुत भी डाल सकते हैं, तो इस तरह ज़्यादा मज़े के लगते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं, वरना बच्चे साइड पे कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो हमने बादाम, किशमिश और तो देखें इसको 10 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से देखें कितनी थिक हो गई है और ठंडी भी हो गई है। तो अब इसको, इतनी ठंडी नहीं हुई कि हम इसको खाएं, तो अभी रूम टेम्परेचर पे हमने रखी हुई थी, तो ये काफ़ी थिक हो चुकी है और अब फ्रिज में रखेंगे इसको। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, हमने बोल ले लिया, आप कोई भी बर्तन में इसको डाल के फ्रीज़ कर लें। बिस्मिल्लाह। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से आप देखिए कितनी मज़े की ज़बरदस्त, ये देखिए हमारी खीर जो है खोए जैसी तैयार हुई है। कलर इसका देखें कितना बेहतरीन सा आया है। इस तरह हम सारी डाल लेते हैं जी। तो देखें हम थोड़े से उसके ऊपर इस तरह ये जो हमने बादाम ग्राइंड करके रखे हुए हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी थी, ये थोड़े से डाल देंगे। अच्छा ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी खीर रेडी है और हमने इसको डिश आउट कर दिया है। तो देखें माशाल्लाह से कलर देखें, इसकी लुक देखें ज़बरदस्त अभी से। तो अभी हमने इसको ठंडा करना है। जब आप फ्रिज में रख के इसको ठंडा करके खाएंगी तो सोचें ज़रा क्या लुत्फ़ आएगा, क्या मज़ा आएगा इसका। तो सेम आपको ऐसे लगेगा आप आइसक्रीम खा रहे हैं। खोए जैसी खीर हमारी रेडी है। तो अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो इसको 1 घंटा करें, 1 घंटे में ही ठंडी हो जाएगी। अगर आपको नीचे रखना है तो आप 2 से 2.5 घंटे इसको रख के फिर इसको आप सर्व करें। माशाल्लाह से ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार मीठी डिश हमारी रेडी है। तो चलते हैं इसको फ्रिज में रख देते हैं जी। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त खीर हमारी जो है ठंडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक को। माशाल्लाह से देखिए आप इसकी कितनी ज़बरदस्त, देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त कमाल की खीर है। ये देखें खोए जैसी जी। तो देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सी खीर हमारी रेडी। तो माशाल्लाह मैं आपको एक चम्मच दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त देखें। अब इसको खा के चेक करते हैं। मैं अपने बेटे को चेक करवाऊँगी कि ये कैसी बनी है, वो बताएगा। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। ज़बरदस्त खोए जैसी खीर मिनटों में तैयार। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और बेहतरीन ज़बरदस्त से कमेंट कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।